बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं हूं कमर सोहरवर्दी। हमने 2016 का पहले टाइम का क्वेश्चन जो है वो हल किया। अब हम 2016 का सेकंड टाइम का क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। इसमें भी हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह का ही डाटा है। देखें, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट पे गौर करेंगे, चीज़ को समझ लेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। वो कहाँ ट्रीट होना है, वो फिगर 500 लिखी है या 5 लाख लिखी है या 5 करोड़ लिखी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस की मुख्तलिफ आइटम्स हैं, इनको हम अपने हिसाब से लिखेंगे और ये हमारी एडजस्टमेंट्स हैं, इनको भी हम 1 बाय 1 देखेंगे और लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस को हमने रिप्रोड्यूस किया है। ये हमारी फिक्स्ड जो कह लें कि एसेट्स हैं उनकी पॉकेट है, वो हमने यहाँ लिख दिया। उसमें से लेके ट्रायल बैलेंस में से ये करंट एसेट्स की लिस्ट है, ठीक है, इसमें से हमने यहाँ लिख दिया। और ये हमारे जो हैं एक्सपेंसेस हैं, ये हमने ट्रायल बैलेंस में से उठाए हैं, ठीक है। और यहाँ आ जाए, ये ओनर्स इक्विटी है, ये सेल का एरिया है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, और ये हमारा जो है कह लें कि करंट लाइबिलिटीज़ का एरिया है। और बैलेंस शीट जो ट्रायल बैलेंस वही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हम इनको ट्रीट नहीं कर रहे। लेकिन आप अगर इस तरतीब से कर लें तो ये समझें आपका सवाल हल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 1 बाय 1 आइटम को हम लेंगे, यानी सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिया, डिस्काउंट है नहीं है, कोई ऐसी चीज़ एडजस्टमेंट में है जो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट करने वाली हो, किए हैं ना हमने पिछले सवालों में। तो हम फिर एडजस्टमेंट में जाते हैं। एडजस्टमेंट की भी ऐसे लिस्ट बन गई, एक एक टिक करते जाए, जहाँ जहाँ जिसने जाना है वहाँ भेजते जाएं। आधे घंटे से पहले ये सवाल हल हो जाता है, कोई मसला नहीं है, और बैलेंस भी हो जाता है, ठीक है। अब हम इसकी एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट्स देखते हैं। एडजस्टमेंट में हम डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन का आप देखें कि हमें उन्होंने कहा है कि टोटल जो वैल्यू ऑफ प्लांट है वो 50,000 की ट्रायल बैलेंस में आ रही है। तो 20,000 तो शुरू से मौजूद था, यानी 30,000, 20,000 की उन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर से, और ये 31 मार्च की बात कर रहा है, क्लोज कर रहा है अकाउंट। तो इसका मतलब है कि 6 माह हुए हैं एक को, तो वो पूरे साल की डेप्रिसिएशन उस पर लागू नहीं होगी। तो हमने उसका जो 10% है, यानी 20,000 का 10% या 10/100.1 हो जाएगा, उसको हाफ कर दिया है, तो वो 1,000 हो गया। 10% होता तो 2,000 होती ना, ठीक है। और अब ये 1,000 उसकी डेप्रिसिएशन है, और 30,000 के ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन जो है वो 10% आएगी। तो टोटल डेप्रिसिएशन 4,000 की, ये एक पॉइंट है, इसकी हमने कैलकुलेशन भी कर दी। तो ये 4,000 प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, और ये 2.5% पर थी, ये लैंड एंड बिल्डिंग की है। दूसरी पहली जो हमारी थी, उसमें उन्होंने कहा जी कि इंटरेस्ट जो है वो पेएबल है 2,000 डिबेंचर्स पर, और ऑडिट फीस जो है वो 1,000 पेएबल है, और इन दोनों के एक्सपेंस हमने ये डेबिट कर दिए और लाइबिलिटीज़ क्रिएट कर दी। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, उन्होंने कहा जी 400 रुपये की इंश्योरेंस जो है वो अभी एक्सपायर नहीं हुई। ये प्री पेड इंश्योरेंस हमने एसेट क्रिएट किया और एक्सपेंस को कम कर दिया। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस के नाम से हमें ट्रायल बैलेंस में एक फ़िगर दी हुई है, उसको हम 400 से कम कर देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो 50% राइट ऑफ करने हैं। 2,000 हमें ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं, तो हम उस एसेट को 1,000 से कम कर देंगे, और एक एक्सपेंस जो है वो 1,000 का बुक कर लेंगे। चौथी जो एडजस्टमेंट है वो दी हुई है हमें, प्रोविजन फॉर टैक्स है 12,000 की, डिविडेंड 8,000 का, ठीक है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व, ये होता है कि डिबेंचर समझें कि एक कागज़ लिख के दे दिया कि जी इतने का लोन ले लिया, जैसे शेयर्स होते हैं ऐसे डिबेंचर्स भी होते हैं कंपनी के, आपने पढ़ा ही होगा क्लास में। तो वो डिबेंचर्स जो हैं उनको रीपे भी करना होता है, तो उनके लिए हम एक रिज़र्व या फ़ंड अपना इंटरनल कायम कर लेते हैं कि जी ये हम आहिस्ता आहिस्ता हमने ये डिबेंचर्स जो हैं वो पे कर देने हैं। तो उसके लिए हम अपने प्रॉफिट में से पैसे जो हैं
उनको एलोकेट करके रख देते हैं कि जी ये एक इंटरनल लाइबिलिटी क्रिएट करके हमने रख दी। डिबेंचर्स की लाइबिलिटी तो है ही। अब ये जो है ये हमने अपने प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया और अवेलेबल प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स उसको कम कर दिया हमने ये डिबेंचर का रिज़र्व कायम करके। इन पैसों को हम किसी और मकसद के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जनरल रिजर्व्स जो हैं ये भी एक्चुअली हम इनका मकसद ये होता है कि ये जनरल रिजर्व्स का मतलब ये है कि ये हमने किसी मकसद के लिए हमने रखे हैं, ठीक है। ये बहरहाल डिविडेंड वगैरह के लिए हम नहीं दे रहे, तो देने हैं तो फिर नए सिरे से रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। तो ये हमने इनकी जो एडजस्टमेंट्स हैं, इधर डेबिट हो रही हैं, इधर क्रेडिट हो रही हैं काउंटर, और जो ये इधर खाली नज़र आ रहा है उनको आप देखें कि हमने इधर माइनस में ट्रीट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई। अब हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे तो हम एक एक फिगर वहाँ से ट्रायल बैलेंस से उठाते जाएंगे और हम देखेंगे कि कोई चीज़ जो है उसके रिलेटेड है कि नहीं। हमने वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट लिया, ट्रायल बैलेंस में टिक कर दिया जो हमने बनाया हुआ पेपर पे ट्रायल बैलेंस। फिर सैलरीज वहाँ से टिक की, यहाँ लिख दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वहाँ से टिक की, यहाँ लिख दिया। डायरेक्टर फ़ी वहाँ से टिक की, यहाँ लिख दिया। रेंट रेट एंड इंश्योरेंस ये 1000 रुपया था, वहाँ से टिक किया। एडजस्टमेंट में आए, वहाँ माइनस हो रहा था, ठीक है, एक्सपेंस जो है, क्योंकि प्रीपेड में कन्वर्ट हो रहा था, तो एक्सपेंस कम हो जाएगा और प्रीपेड एक एसेट जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने माइनस करके एक्सपेंस को 600 कर दिया, 1000 से कम करके, ठीक है। तो ये हमने एडजस्टमेंट पे भी टिक कर दिया, ट्रायल बैलेंस में भी टिक कर दिया। ऑडिट फीस 1000 रुपया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, ये एक्सपेंस हमने 1000 से ये एडजस्टमेंट में से उठाया। प्लांट एंड मशीनरी भी ये हमने डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में से निकाली। इस तरह हमारा टोटल जो कह लें कि आया प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा प्रॉफिट आ गया। अब इसमें हमने फिर नीचे जो एक्सपेंस वाली साइड पे जो चीज़ें रह गई थी, जो नीचे कह लें कि आने वाली हैं, इस पॉकेट में नहीं आनी थी, वो इंटरेस्ट आ गया। फाइनेंशियल एक्सपेंस जो है 4000 ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था। डिबेंचर इंटरेस्ट ये एडजस्टमेंट में से आया, ठीक है। एक हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था और एक हमने एडजस्टमेंट में से लिया, और दोनों जगह पे 1 बाय 1 हम टिक करते गए और यहाँ लिख दिया। अब हमने देखा जी टैक्स की प्रोविजन 12000 की थी, वो हमने दे दी और एडजस्टमेंट में इसको टिक कर दिया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रायल बैलेंस में हमने टिक किया, यहाँ ला के लिख दिया। डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व ये एडजस्टमेंट में से लिया हमने, वहाँ टिक किया, यहाँ लिख दिया। डिविडेंड जो है ये भी एडजस्टमेंट में हमने लिखा था, यहाँ आ जाएगा। जनरल रिज़र्व भी हमने एडजस्टमेंट में से लिखा था, वो भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। और ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में बचा 6050 रुपये, ठीक है। अब हम अपने जो एसेट साइड है वहाँ आ जाएंगे। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है 70000, इसकी 2.5 के हिसाब से डेप्रिसिएशन थी, वो हमने ये ट्रायल बैलेंस में टिक किया है। ये हमने लाइबिलिटी साइड एडजस्टमेंट में से टिक किया है और ये नेट आ गया। इसी तरह प्रॉपर्टी नेट आ गया। फिर फर्नीचर भी इसी तरह जो है बगैर एडजस्टमेंट के है, ये ट्रायल बैलेंस में हमने टिक करके यहाँ लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरी जो है 50,000 की ट्रायल बैलेंस में टिक किया। डेप्रिसिएशन हमने अलग से कैलकुलेट की थी, एडजस्टमेंट में टिक करके यहाँ लिख लिया और नेट आ गया। इसी तरह प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में टिक किया, राइट ऑफ करके जो है ये भी हमने एडजस्टमेंट में से किया और बाकी ये नेट आ गया कैलकुलेशन से। प्रीपेड इंश्योरेंस है या एक्सपेंसेस हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 4000 की हमने क्रिएट की एडजस्टमेंट में से। इसका एक पोर्शन हमने प्रॉफिट एंड लॉस में टेक कर दिया था, एक पोर्शन यहाँ आ गया। एडवांस टैक्स, ठीक है, एडवांस टैक्स हमने पिछले क्वेश्चन में इधर ही लिख दिया था एज एसेट। ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमने जो प्रोविजन दी हुई है उसमें से ये एडवांस टैक्स जो है वो हमने एडजस्ट कर दिया, प्रोविजन इतने की रह गई है, ठीक है।
इस तरह से ये फिगर इस तरफ भी बढ़ सकती है, उस तरफ भी हो सकती है। बहरहाल ये टेक इधर एसेट में भी आ सकता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमने की हुई ट्रायल बैलेंस से लिया, डेटर्स हमने ट्रायल बैलेंस से लिए, बैंक और कैश भी ट्रायल बैलेंस में लिया। हमने उनको वहाँ टिक करते गए, यहाँ लिखते गए, इनका एक टोटल आ गया। इसी तरह हमने पेड अप कैपिटल ट्रायल बैलेंस में से है, शेयर प्रीमियम ट्रायल बैलेंस में से है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमने जो पहले लिखा हुआ था वहाँ उसको टिक कर दिया था ट्रायल बैलेंस में जब हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गए थे। अब ये हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस की फाइनल फिगर यहाँ लिखेंगे। जर्नल रिजर्व्स का हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में हमें दिया 15,000 हम यहाँ टिक करेंगे और 2,000 जो है ये आप देखें यहाँ दिया हुआ है, तो 2,000 यहाँ टिक करेंगे लायबिलिटी साइड पे और हम अपना बैलेंस शीट में 17,000 मेंशन कर देंगे। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स जो हैं वो 25,000 हैं। ठीक है जी, ये हमने कुछ एलोकेशन की थी, 20,000 के पहले से थे, ट्रायल बैलेंस में टिक करेंगे और एडजस्टमेंट में 5,000 के थे, वहाँ टिक करेंगे। डिबेंचर्स 50,000 के थे, ये ट्रायल बैलेंस में कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट ये बैंक ऑलरेडी दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस में, वहाँ से लिख लिया। क्रेडिटर्स ऑलरेडी दिया हुआ था, वहाँ से लिख लिया। प्रोविजन फॉर टैक्स ये एडजस्टमेंट में से आया और ये एडवांस टैक्स जो है ये हमने ट्रायल बैलेंस में से लिया है। ये या यहाँ आएगा या हमने यहाँ लिख दिया। दोनों तरह से हमारी बैलेंस शीट भी बैलेंस हो जाती है। ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है, वो भी ठीक है, इस तरह से भी ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है, ये करंट लाइबिलिटी है, ये हमने एडजस्टमेंट में से ली है और फ़ी पेएबल भी हमने एडजस्टमेंट में से ली है। तो ये जब हम टिक करके सारा पहुंचेंगे तो आप सरप्राइजिंगली आपकी जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी एंड यू विल बिकम वेरी कॉन्फिडेंट। मेरी सजेशन पे आप 2-4 सवाल इस तरह से हल करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस में बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। और ये हर साल पक्का सवाल होता है, आता ज़रूर है, कोई एडजस्टमेंट आगे पीछे हो सकती है। इस तरीके से करेंगे तो एक आध नंबर आपका कट जाएगा, 2 नंबर कट जाएंगे, एडजस्टमेंट गलत कर देंगे, लेकिन डेबिट क्रेडिट तो किया होगा ना, बाकी सवाल सारा बैलेंस हो जाएगा। फ़िलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।